आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। एक बात जो 2-3 दिनों में बताई गई उसका उपसंहार लगभग करते हुए एक उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा। ये तो कहा ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ। ये मार्ग का कथन है, मोक्ष का कथन नहीं। एक बात। दूसरी ये बात है कि सम्यक दर्शन पैदा होता है, बाद में नहीं होता, पहले होना अनिवार्य है, फिर बाद में जो ज्ञान चारित्र आदि क्रमशः होते हैं। ऐसी जो मान्यता है ये किसी भी आगम में ऐसा नहीं लिखा कि पहले सम्यक दर्शन ही होता है, किंतु उन तीनों का एक साथ होना भी आगमोल्लेख है। इसको कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि केवल सम्यक दर्शन ही पैदा होता है ऐसा कहकर के, अन्यथा इस सूत्र में सम्यक दर्शन को पहले क्यों नहीं रख सकते। पहले रखने का अर्थ यही है वसी का ही प्रधान स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है, किंतु उसके माध्यम से मोक्ष मार्ग में संवर और निर्जरा आदि तत्व प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चारित्र बाद में होता ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अब देखो एक उदाहरण है, अमृत धारा एक अपने आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा औषध माना जाता है। तात्कालिक उपचार के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। बाद के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में यदि किसी को उल्टी हो रही हो, जी मचल रहा हो, आदि आदि दस्त लग रहे हों, उसको दूर करने के लिए दूध में अथवा पानी में 1-2 बूंद, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि चम्मच डाल दो और दे दो, ऐसा नहीं, 1 या 2 बूंद उसमें दे दे, पर्याप्त होता है। और यह अमृत धारा का काम उसी समय उसको आराम मिलना प्रारंभ होता है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों चाहिए, तभी मोक्ष मार्ग में कदम उठने के लिए लायक हो जाता है। यदि उस अमृत धारा में 3 चीज़ें मिली है, एक तो पेपरमेंट है, हाँ, और दूसरा है अजवान का फूल, और तीस, हाँ, एक कपूर है। तो ये 3 चीज़ों का मिला दो तो अमृत धारा बनेगी। किंतु यहाँ पर सावधानी की बात यह है, तीनों की मात्रा बराबर हो। अब इससे अपने आप ही ज्ञात हो जाता है, सम्यक दर्शन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती होगी, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की थोड़ी होती होगी। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा। नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए कमी बेशी से मतलब नहीं, समान बराबर मात्रिक होना चाहिए, तभी ये होगा। अभी चारित्र का एक अंश भी नहीं फूटा है और आप चारित्र की बात करते हो, क्योंकि आपको ध्यान लगाना और आपको परम समाधि को प्राप्त करना है। आगम में यत्र तत्र सर्वत्र इन चीज़ों का वर्णन मिलता है, उसमें अपने आप को शामिल करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि यह सम्यक दर्शन पर्याप्त है, सब काम हो जाएगा। नहीं होगा। घर का यदि आपका मोक्ष मार्ग है तो संभव है, लेकिन पहले दिन हमने कहा था
हम आपके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी दुकान है, आपके सेल्समैन हैं, या आपके ही माल है, और यहाँ पर आपका क्रेडिट जिसको बोलते हैं, बहुत विश्वास है आपका बाजार में, ये सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं। ग्राहक भी बहुत आ जाते हैं, लेकिन ये बात सरकार हमेशा देखती रहती है, इनके दुकान में ज़्यादा ग्राहक क्यों आते हैं। नहीं समझे, इसको देखने के लिए गए और अच्छे अच्छे लोग आते हैं, इसका अर्थ ये है इसमें कुछ न कुछ तो क्या है। दाल में क्या होता है, दाल में जीरा भी तो होता है, काली मिर्च भी तो होता है। दाल में काले का अर्थ बहुत गंभीर है, इसका अर्थ यह है वह उसमें भी बनावटी कर रहा है, इसलिए वह नाप तोल मर्द आदि जो माप है इनमें वो चेकअप करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं तो दुकानदार कभी छूटती है, उनको जल्दी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भैया जल्दी जल्दी कर लो, निपटा दो, नहीं है तो मामला और आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार सम्यक दर्शन एकमात्र पर्याप्त नहीं, सम्यक ज्ञान भी एकमात्र पर्याप्त नहीं। अकेला सम्यक चतुर भी तो हो सकता, अकेला सम्यक दर्शन होता तो है, नहीं होता ऐसा नहीं, किंतु सम्यक चारित्र के लिए तो सम्यक दर्शन चाहिए। ज्ञान बीच में रखा गया, ज्ञान का अर्थ अलग है होता है। सम्यक ज्ञान के सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो आप ही लोग महाराज कह रहे हैं, ऐसे किसी के मुख से हमने सुना ही नहीं, आप किसी के आगम के अनुसार देखा ही नहीं होगा, इसलिए मिलेगा नहीं उसमें। क्योंकि श्रुतक ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम के बिना सम्यक ज्ञान जो शास्त्रीय ज्ञान बोलते हैं वह नहीं हो सकता, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए कि उसके अभाव में भी सम्यक दर्शन रह सकता है, रहता है। पहले दिन ये कहा था ज्ञान की सम्यक ज्ञान की व्याप्ति सम्यक दर्शन के साथ कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए द्रव्य शुद्ध जो शास्त्रीय पंडिताई जिसको बोलते हैं उसका होना कोई अनिवार्य नहीं है, ऐसा कहा गया। कि ये ध्यान करने के लिए परम समाधि पारम सामायिक आदि आदि कथन आता है, उसमें भी यह नाम देना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं अविरत दशा में ये कुछ भी संभव नहीं है। समाधि के लिए उन्होंने चतुर्थ महाराज भगवान की स्तुति करते हुए समुद्रभद्र महाराज ने कहा तद्गुण प्राप्त ये, समाधि के प्राप्ति के लिए दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग बताया है। कौन से है महाराज? ये अभिनंदन सागर महाराज, अभिनंदन महाराज। हाँ, समाधि तंत्र है, समाधि तंत्र है तदुपोपत्त। ये समाधि का लक्ष्य बना करके जो इन्होंने लक्ष्य बनाए, हमें परम समाधि को प्राप्त करना है, वह मरण के समय होता वो नहीं, किंतु बोधि निदानम की रत्नत्रय के आधार और निधान भूत समाधि को प्राप्त करने के लिए तदुपोपलब्ध ये, उसकी प्राप्ति के लिए क्या किया? दिगंबरत्व को द्वयन ग्रंथ गुणेन चायुजन, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग बताया। अब पूछ लो घर में बैठ कर के ध्यान लगाने वाले के पास कौन सा चारित्र है, कौन से चारित्र का उन्होंने पालन किया, त्याग किया और संकल्प पूर्वक किया हुआ हमें बता दो। एक रत्ती भर भी उनके यहाँ नहीं बिरती।
इसलिए उसको अविरतीय संज्ञा दी गई है। इसलिए उस कार को, मोटर को, वाहन को पकड़ लेती है पुलिस जिसकी नंबर प्लेट नहीं है। बोलो है, पुलिस तो अच्छे अच्छे जज भी हो उसको भी पकड़ लेंगे। हमें क्यों पकड़ रहे हो? हम कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट तो जाओ लेकिन नंबर इधर दिखाओ, नहीं चलेगा ये। किंतु अविरत दशा हो करके और आचार्यों की वाणी को सुन करके भी जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता, बल्कि कल जो गाथा बताई थी, दुविहंपि मोक्षमज्ञे ध्याने पावन जम मुनि नीमा, ये मुनि नियमा नियम से वह मुनि ध्यान के काल में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता। इसलिए यदि ध्यान की इच्छा है तो सर्वप्रथम निर्घंट दशा को प्राप्त करो, ऐसा स्वामी समंत भद्र महाराज कह रहे हैं। उस स्थान में उन्होंने मुनि शब्द को हटा करके उसमें गुणी शब्द रखा। गुणी का अर्थ होता है एक प्रकार के सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला। इसलिए अकेले वह गुणी ये नहीं, यहाँ पर गुणी का कोई प्रसंग ही नहीं है, गुण रखता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, समाधि की प्राप्ति के लिए रत्नत्रय भी पर्याप्त नहीं है, किंतु पूरी तौर पर निर्घंट होना अनिवार्य है। तब कहीं जा कर के वह शुद्धोपयोगात्मक अथवा उपेक्षा, संयम, परम समाधि और निश्चय रत्नत्रय, ये सारे के सारे व्यवहार रत्नत्रय इत्यादि के कार्य रूप में हैं। इस प्रकार जिन्होंने अपना उद्देश्य समाधि की प्राप्ति रखा है, उसको यह अनुबंध रखा है। इस अनुबंध के स्थान पर आपने अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए और अपने शिष्य मंडली को बढ़ाने के लिए, और कौन सा आपका प्रयोजन है मुझे बताओ। प्रयोजन यदि मोक्ष मार्ग का, संवर का होता, आप आइए ना, क्या बात हो गई, किसी भी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं, पंचेंद्र के विषयों को छोड़ना ऐसे हंसी खेल नहीं है। करो ना, क्या बात हो गई, नहीं कर पाते। और वहाँ पर मुनि के स्थान पर जो गुणी शब्द का प्रयोग किया, इसको बोलते हैं अवर्णवाद। ये किसका अवर्णवाद है? द्रव्य संग्रह का अवर्णवाद है, जो आज तक हजारों वर्ष से चल रहा था, उसका वह अवर्णवाद किया। अवर्णवाद का अर्थ दर्शन मुनियश्च, दर्शन मुनि के बंद करने के लिए यह पर्याप्त है। ऐसे क्यों कर रहे हो बंधु? कम से कम सोचो, विचार करो। आचार्य प्रणीत ग्रंथों में इस प्रकार का व्यत्यास नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वार्थ त्याग की बहुत कठिन है। कठिन तपस्या करो नहीं और मलाई मलाई चाटना चाहो, संभव नहीं है। हाँ, बनावटी मलाई तो संभव है। नहीं समझे? आजकल मलाई और नवनीत निकल रहा है, सोयाबीन के दूध से भी निकलता होता है, और पहचान नहीं सकोगे आप, खाते रहोगे। बोलो फिर, सोयाबीन जो जानवरों को खिलाने के यह अनाज है, और आज अच्छे अच्छे साहूकार भी इसको बिस्किट बनती हैं, अच्छी क्वालिटी के पार्ले वगैरह। अब किसी का नाम तो नहीं ले सकते, उनमें डलता है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन यह हकीकत है। ऐसे ऐसे एटम बच्चों को दिए जाते हैं जिसके द्वारा अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इससे बचने के लिए
आपको दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहते हो। व्यवहार मोक्ष मार्ग पर्याप्त नहीं है, किंतु निश्चय मोक्ष मार्ग चाहिए। और व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए अविरति दशा से ऊपर उठना अनिवार्य होता है। इस प्रकार के सिद्धांत को जो उड़ाना चाहते हैं उनके लिए इस प्रकार के यदि भावार्थ लिखा हुआ अर्थ का ग्रंथ मिलता है उसको पहले से ही निकाल करके दूर कर देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जो भावुक श्रावक है वो सब ये रहस्य नहीं समझ पाता। इसलिए देव की भी गुरु की भी यदि परीक्षा होती है तो जनवानी की भी परीक्षा होनी चाहिए। जनवानी तो जनवानी है, उसमें किसी प्रकार के ये दोष नहीं आना चाहिए। इसकी रक्षा करने से भी उतना ही फल मिलता है जितना हम अन्य और अनुष्ठान करने से कर सकते हैं। ये यदि आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप हाथ उठाइए और आप भी इस मार्ग से दूर हो जाइए। कोई इस प्रकार के संख्या से कभी भी मोक्ष मार्ग की उन्नति और रक्षा नहीं होने वाली है। आप लोगों का कर्तव्य है इन तीनों को विकार रहित वीतरागता के रूप में ही पूजेंगे तो असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। रेवती की कथा पढ़ी हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुरुष को भी पढ़ना चाहिए और महिलाओं को विशेष रूप से और पढ़ना चाहिए। जहाँ कहीं भी शामिल हो जाए ऐसा अच्छा नहीं है। इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।